तो आज हम स्टडी करेंगे स्लेजिनेला को। स्लेजिनेला क्या होता है ये देखेंगे और इसकी स्टडी भी हम करेंगे। तो देखेंगे आज स्लेजिनेला। Today's study of topic स्लेजिनेला। स्लेजिनेला की स्टडी करेंगे आज। आ जाएगी मेरी आवाज। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि हम आज स्लेजिनेला की स्टडी करेंगे। बीएससी एनईपी सेम 2 में हमने स्टडी करी थी और स्टडी करने के बाद हमने सबसे पहले तो ब्रायोफाइट्स देखे थे। ब्रायोफाइटा जिसमें हम ये देख रहे थे कि ब्रायोफाइट्स जो होते हैं उनके अंदर रूट स्टेम लीफ प्रेजेंट नहीं होता, यानी कि दे डू नॉट डिफरेंशिएट इनटू द रूट स्टेम लीफ। केवल उसकी प्लांट बॉडी को थैलस बोला जाता है, ठीक है। और हम आगे बढ़े थे तो हमने टेरिडोफाइट्स देखे थे। टेरिडोफाइट्स में रूट स्टेम लीफ को हम डिफाइन तो नहीं कर सकते, पर हमने देखा होगा कि रूट्स की जगह में राइजोम्स पाई जा रही थी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम उसमें जो स्पोरेंजिया था, स्पोरेंजिया के थ्रू ही, स्पोर्स के थ्रू ही उसमें रिप्रोडक्शन हो रहा था। जबकि टेरिडोफाइट्स को हम क्या मानते हैं, फॉसिल्स भी मानते हैं। उससे पहले हमने राइनिया की स्टडी करी थी। आपने देखा होगा राइनिया में हम राइनिया की स्टडी हम कर रहे थे। तो राइनिया में सिंपल स्ट्रक्चर थी और उसके अंदर राइजोम्स पाए जा रहे थे। लास्ट में स्पोरोफिल जिसमें स्पोर्स होते हैं वो भी पाए जा रहे थे। उसी सीरीज में हम आज थोड़ी स्टडी करेंगे स्लेजिनेला की। स्लेजिनेला, इसका हम सबसे पहले एक बार क्लासिफिकेशन देखते हैं कि स्लेजिनेला का क्या क्लासिफिकेशन होगा। तो डिवीजन लाइकोफाइटा और सब डिवीजन लाइकोप्सिडा, क्लास इसकी लिग्लोस्पोडिया, ऑर्डर स्लेजिनेल्स, फैमिली स्लेजिनेसी और जीनस स्लेजिनेला। तो स्लेजिनेला की लाइफ हिस्ट्री आपको यहाँ दिखाई दे रही है। पहले थोड़े से हम स्टडी करेंगे कि इसके बारे में देखते हैं कि स्लेजिनेला होता क्या है। जैसा कि मैंने बताया कि टेरिडोफाइट्स में रूट स्टेम लीफ पाई जाती है, तो उसी तरह से इस स्लेजिनेला के प्लांट में भी हमें लीफ, रूट्स और स्टेम नजर आएगी। इसके कुछ नाम है जो आप स्टडी करोगे, आप स्टडी कर लेना। इसके अंदर स्टेम पाई जा रही है, रूट्स पाई जा रही है, राइजोफोर्स हैं, वेंट्रल लीव्स हैं, डोर्सल लीव्स हैं, राइजोफोर्स हैं, रूट्स हैं, स्टेम भी है। राइजोफोर एक स्ट्रक्चर है जो कि इसके मेन एक्सिस से निकली हुई है और मेन एक्सिस से निकलकर फिर वो उसके रूट सिस्टम से जुड़ी हुई है, यानी कि इसमें स्टेम सिस्टम भी है। ये सामने आपके क्लासिफिकेशन यानी कि लाइफ साइकिल भी बनी हुई है। लाइफ साइकिल को हम देखेंगे अभी थोड़ी देर बाद। तो इसकी जो जर्नल हम टॉपिक्स देख लेते हैं। जर्नल टॉपिक्स में हम देखेंगे कि मैंने बताया कि इसके प्लांट्स में राइजोफोर, स्टेम एंड लीव्स पाई जा रही हैं और वेंट्रल लीव्स भी पाई जा रही हैं, डोर्सल लीफ पाई जा रही हैं, रूट्स इसमें प्रेजेंट हैं। इसी तरह से लाइफ साइकिल को अब हम देख रहे हैं कि लाइफ साइकिल में क्या होगा। तो स्लेजिनेला स्पोरोफाइट, यहां से स्टार्ट होगी इसकी लाइफ साइकिल। स्लेजिनेला स्पोरोफाइट यानी कि स्पोरोफिटिक फेज। ये क्या है, स्पोरोफिटिक फेज यानी कि डिप्लॉइड स्टेज है। ये एक डिप्लॉइड स्टेज है जिसके अंदर क्रोमोसोम की भी संख्या पूरी होगी।
हम स्टेज को कैसे डिफाइन करते हैं कि हम उसमें क्रोमोसोम की संख्या देखते हैं, क्रोमोसोम कितने होंगे, तो उसी के आधार पर हम ये कहते हैं कि भाई ये स्लेजिनेला जो है एक स्पोरोफिटिक स्टेज में है और इसकी क्रोमोसोम की संख्या कंप्लीट है। अब स्लेजिनेला जो प्लांट है उसके ऊपर स्ट्रोबिलस लगी होगी। स्ट्रोबिलस एक स्ट्रक्चर है, गेमेटोफिटिक स्ट्रक्चर है, जिसकी शेप कोन की तरह है और ये उसी शेप को हम उस स्ट्रक्चर को ही हम स्ट्रोबिलस बोल रहे हैं। ठीक है ना, स्ट्रोबिलस है उसकी स्ट्रक्चर। ठीक है, आप इधर आ जाइए जरा, कैमरा को यहाँ दिखाइए। ये देखिए यहां से दिखाइए आप, स्लेजिनेला स्पोरोफाइट, ये स्लेजिनेला स्पोरोफाइट है, खड़े होके लेना। उससे बनी है स्ट्रक्चर स्ट्रोबिलस, यानी कि स्ट्रोबिलस एक ऑर्गन है, ये स्पोर्स स्पोरोफाइट बनाएगा, स्पोर्स बनाएगा, तो इसलिए हम इसे स्ट्रोबिलस बोल रहे हैं। ये गेमेटोफिटिक स्टेज का नाम है। क्या है? स्ट्रोबिलस। स्ट्रोबिलस नाम है इसका। अब इस स्ट्रोबिलस से जो ये माइक्रोस्पोरोफिल है, माइक्रोस्पोरोफिल और मेगास्पोरोफिल, दो चीज इसमें निकलेंगी, माइक्रोस्पोरोफिल और मेगास्पोरोफिल। ये लीफ की तरह ही स्ट्रक्चर है एक्चुअल में, जो है स्ट्रोबिलस से जो ये निकल रहे हैं, तो ये कैसी है? लीफ की तरह स्ट्रक्चर है। लीफ के अंदर ही, उसकी स्ट्रोबिलस की लीफ के अंदर ही ये माइक्रोस्पोरोफिल और मेगास्पोरोफिल पाया जा रहा है। माइक्रो नाम से आप समझिए, माइक्रो मतलब स्मॉल, ऐसी स्ट्रक्चर, ऐसे स्पोर जो बहुत ही स्मॉल है। और स्मॉल है तो इसका मतलब सिंपल सी बात है कि ये जो है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ये कैसा है? माइक्रो मतलब छोटे स्पोर्स है, तो ये मेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मेल स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट क्या करेंगे? माइक्रो स्पोरोफिल। आप सभी ध्यान से सुन लीजिए, नाम को आपको तैयार भी करना है, नाम को तुरंत ही आप याद कर लीजिए, आपको जभी की जभी ये सारे वर्ड याद हो जाएंगे। मेगास्पोरोफिल, मेगा मतलब जो शेप में लार्ज है, जो थोड़े बड़े हैं। अगर माइक्रोस्पोरोफिल देखेंगे तो बहुत छोटे छोटे हैं, और मेगास्पोरोफिल देखेंगे तो इनकी शेप कैसी है? थोड़ी बड़ी है, देखने में ही ये साइज में बड़े हैं, तो इसे हम मेगा स्पोरोफिल। ये मेगा स्पोरोफिल भी उसी की स्लेजिनेला की लीफ के अंदर प्रेजेंट होते हैं। उसके अंदर कैविटी होती है, कैविटी के अंदर ये स्पोर्स, दोनों तरह के स्पोर्स पाए जा रहे हैं। इसे हम मेगा स्पोरोफिल को फीमेल गैमेट्स मान रहे हैं, फीमेल स्ट्रक्चर मान रहे हैं। इन्हीं मेगास्पोरोफिल से माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरेंजियम, मेगास्पोरोफिल, मेगास्पोरेंजियम नाम दिए गए हैं। स्पोरेंजियम जिसके अंदर ये स्पोर बंद है, एनक्लोज्ड है, तो माइक्रोस्पोरेंजियम मतलब वो स्ट्रक्चर जिसके अंदर माइक्रोस्पोर बंद है। बात समझे आप? यानी कि माइक्रोस्पोरेंजियम का मतलब है कि वो उसकी कवरिंग है, स्ट्रक्चर है, कैविटी है, उस कैविटी के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल प्रेजेंट है। माइक्रोस्पोर मदर सेल छोटी स्ट्रक्चर है, ये डिप्लॉयड है, ये भी अभी गैमेट से डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। मेगास्पोरेंजियम नाम याद कर लीजिए आप, मेगास्पोरेंजियम, मेगास्पोरेंजियम से बनेगा मेगास्पोर मदर सेल। डिप्लॉयड स्टेज है, इन्हीं से इनके स्पोर तैयार हो जाएंगे। स्पोरोफिटिक फेज चली रही है, आपको जैसे पता है स्पोरोफिटिक फेज है तो स्पोर ही बनेंगे, तो स्पोर बनने हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम से माइक्रोस्पोर मदर सेल बननी है, मेगास्पोरेंजियम से मेगास्पोर मदर सेल बन रही है। ये आप देख रहे हैं। डिप्लॉयड हमने यहां लिख दिया है 2x, यानी कि डिप्लॉयड फेज है, इसकी डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। जब ये स्पोर तैयार हो जाएंगे, मैच्योर्ड हो जाएंगे, मैच्योर्ड होने के बाद इनका मियोसिस होगा। मियोसिस में आप जानते हैं कि डिवीजन होता है, मियोटिक डिवीजन होता है। मियोटिक डिवीजन होने के बाद ये स्पोर माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब इनकी क्रोमोसोम की संख्या आधी हो गई। क्रोमोसोम की संख्या कैसी हो गई? हाफ हो गई। हाफ होने पर, मियोसिस होने पर इनकी क्रोमोसोम की संख्या, और इनका नाम माइक्रोस्पोर रख दिया गया और मेगास्पोर। माइक्रोस्पोर मतलब मेल स्पोर और ये फीमेल स्पोर, माइक्रोस्पोर, मेगास्पोर। ठीक है, बोर्ड को देख लीजिए, इसमें आ जाने चाहिए पूरा नाम।
साफ आना चाहिए इसमें। आप देख रहे हैं माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर, जो कि दोनों डिप्लॉइड है। माइक्रोस्पोर सिंपली मेल गैमेटोफाइट बनाएगा, मेल रिप्रोडक्टिव बॉडी है तो मेल गैमेटोफाइट बनाएगा। मेगास्पोर फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा, जो कि एक हैप्लॉइड है। अब हमारी जो ये अवस्था है ये गैमेटोफिटिक फेज पर आ गई। ये कैसी स्टेज आ गई? गैमेटोफिटिक, जिसे हम रिप्रेजेंट एन से कर रहे हैं। ये डिप्लॉइड के बाद बनने वाली हैप्लॉइड स्टेज है, इसलिए इस स्टेज का नाम भी क्या है? गैमेटोफिटिक फेज। अब ये फेज आ गई हमारी गैमेटोफिटिक फेज। स्लेजिनेला की लाइफ में भी दोनों तरह की लाइफ साइकिल आ रही है, जिसमें हमने अभी शुरुआत करी थी स्पोरोफिटिक फेज से शुरुआत करी थी। उसके बाद में हम माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर पे आ गए थे। गैमेटोफिटिक फेज शुरू हो गई, जो कि हैप्लॉइड फेज है। क्रोमोसोम की संख्या इसमें आधी है। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं मेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को बोलेंगे एंथ्रीडियम। क्या बोलेंगे? एंथ्रीडियम। और फीमेल को आर्चिगोनियम। एंथ्रीडियम, आर्चिगोनियम आर फॉर्म्ड इन गैमेटोफिटिक फेज। गैमेटोफिटिक फेज आ गई है। इनका डेवलपमेंट तो हम आगे पढ़ेंगे, फिलहाल हम लाइफ साइकिल देख रहे हैं। केवल हम लाइफ साइकिल के पॉइंटों को डिफाइन कर रहे हैं। जब इनका डेवलपमेंट होगा तो उसके लिए अलग से हम एक लेक्चर तैयार करेंगे। आर्चिगोनियम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जिससे एग तैयार होगा। एंथ्रीडियम है, एंथ्रोजॉइड्स तैयार होंगे, यानी कि एग तैयार हो जाएगा। और एंथ्रोजॉइड्स भी तैयार हो जाएंगे। सिनगेमी मतलब फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। यहां पर फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन हो रहा है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद दोनों गैमेट्स फ्यूज हो जाएंगे। मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर फ्यूज टुगेदर। इट टेक प्लेस फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, जायगोट आर फॉर्म। फ्यूजन होने के बाद जायगोट तैयार हो जाएगा। जायगोट, अब फिर दोबारा से जायगोट जो है एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बन गई। यहां पे क्रोमोसोम की संख्या आधी हो रही थी गैमेटोफिटिक फेज में, फिर दोबारा से वो एक स्पोरोफिटिक फेज में एंट्री ले ली। इसने स्पोरोफिटिक फेज में इसने एंट्री ले ली, जायगोट बन गया। अब जायगोट का फिर डेवलपमेंट होगा, सेल डिवीजन होगा, जायगोट बढ़ता चला जाएगा, एम्ब्रियो तैयार होगा। और एम्ब्रियो के बाद यंग स्पोरोफाइट, यंग स्पोरोफाइट यहां पर तैयार हो जाएगा। स्लेजिनेला यंग स्पोरोफाइट में कन्वर्ट होता हुआ नजर आएगा। एक नया स्लेजिनेला का स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर यहां पर तैयार हो जाएगी, जिसे हम यंग स्पोरोफाइट बोल रहे हैं। और स्पोरोफाइट यानी कि स्पोरोफिटिक फेज पर हम पुनः आ गए, तो हमारा एक नया स्लेजिनेला तैयार हो जाएगा। तो ये पूरी लाइफ साइकिल है। फिर दोबारा से मैं एक बार सारे पॉइंटों को बोल रहा हूं, आप आगे आके एक बार इन्हें दिखा दीजिए, इन नामों को क्लियर करके दिखाइए। स्ट्रोबिलस है, उसके बाद माइक्रो स्पोरोफिल हो गया, मेगा स्पोरोफिल हो गया। उसके बाद जो बना नेक्स्ट वन इज माइक्रो स्पोरेंजियम, मेगा स्पोरेंजियम। माइक्रो स्पोरेंजियम से बना है माइक्रोस्पोर मदर सेल, और उससे बना है मेगास्पोर मदर सेल। मियोसिस हुआ, जो डिप्लॉइड स्टेज थी हैप्लॉइड में कन्वर्ट हो गई। माइक्रोस्पोर बन गए, मेगास्पोर बन गए। माइक्रोस्पोर से मेल गैमेटोफाइट बना, उधर फीमेल गैमेटोफाइट बना। आर्चिगोनियम बना, एंथ्रीडियम का डेवलपमेंट हुआ। आर्चिगोनिया से एग प्रोड्यूस हुआ और उससे एंथ्रोजॉइड बना। सिनगेमी, इट मींस फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस एंड फॉर्म जायगोट, एंड जायगोट कैन बी डिवाइड एंड प्रोड्यूस एम्ब्रियो एंड यंग स्पोरोफाइट्स, और स्पोरोफाइट से स्लेजिनेला तैयार हो गया। तो ये एक लाइफ साइकिल थी स्लेजिनेला की, तो आप इसे स्टडी करें। थैंक यू वेरी मच। आज हम स्टडी करेंगे स्लेजिनेला को। स्लेजिनेला क्या होता है ये देखेंगे, और इसकी स्टडी भी हम करेंगे। तो देखेंगे आज स्लेजिनेला, स्टाइल करेंगे मतलब दोनों तरफ उसके
बालियां आ जाती हैं, उसी तरह से इसकी शेप है, वो है नहीं है स्लेजिनेला की शेप उसी की तरह है, तो उसका अरेंजमेंट को भी हम स्पाइक अरेंजमेंट बोल रहे हैं। स्पाइक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो गेहूं की बाल की तरह नजर आ रहा है, जैसे मैंने डायग्राम बनाया वो उसी की तरह नजर आ रहा है। तो बात आती है होम्योफिल्लम और हेटेरोफिल्लम, ये दो तरह की लीफ पाई जा रही है। होम्योफिल्लम मतलब जो सेम तरह की है, ऐसी लीफ जो देखने में सेम लग रही है, और हेटेरोफिल्लम का मतलब है दो तरह की लीफ, दो अलग अलग तरह की लीव्स, जो अभी हमने नाम बोले थे माइक्रो स्पोरोफिल, मेगा स्पोरोफिल। मैं बोल रहा था कि ये दो तरह की लीफ है, लीफ के अंदर ही क्या है, इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, यानी कि स्लेजिनेला के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन किसकी तरह है, लीफ की तरह, लीफ के अंदर पाए जा रहे हैं, लीफ के अंदर बंद है, तो हमने इसलिए इनका नाम माइक्रो और मेगा स्पोरोफिल रख दिया क्योंकि लीफ के अंदर ही होते हैं। स्टेम इसकी हर्बेशियस है और रेयरली अनब्रांच्ड है और सॉलिड भी है। अगर हम दबा के देखेंगे तो सॉलिड इसकी नजर आएगी, दबाते हैं तो उसमें इसका स्टेम जो सॉलिड है। इसकी जो लीफ है माइक्रोफिल्लस है और इसकी कुछ मिलीमीटर से लेंथ लेकर थोड़ी बड़ी भी हो सकती है। ग्रीन, सिंपल और ससाइल है इसकी जो लीफ है। एक स्ट्रक्चर और इसमें पाई जा रही है जिसे लिग्यूल भी हम बोल रहे हैं। लिग्यूल मतलब अभी आपको मैं दिखा रहा हूं लिग्यूल है क्या, एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर बनी हुई होती है बीच में, लीफ तो है ही, लीफ के पास में ही इस तरह की छोटी पत्ती या किनारा सा निकला हुआ होता है, ये लिग्यूल है, इसका नाम लिग्यूल है, एक नया नाम और जुड़ा है, लिग्यूल हम इसे बोल रहे हैं। ये लीफ की तरह पर स्मॉल साइज की है। अब आपकी देखेंगे सीरेट भी हो सकती है इसकी पत्ती। सीरेट का मतलब जैसे दांते बने हुए होते हैं, आरी होती है और आरी में सीरेट मतलब सीरेट दांतेदार लीफ है इसकी, तो हम इसे सीरेट भी बोलते हैं। सीरेट मार्जिन, ये सीरेट मार्जिन है, ये जो मैं बना रहा हूं ये सीरेट दांतों से बने हुए हैं, इसमें सीरेट मार्जिन है लीफ का। जैसा आरी होती है, आरी की तरह इसका मार्जिन जैसा है, सीरेट है। रूट्स आप जानते हैं प्राइमरी रूट्स होती है, शॉर्ट लीव होती हैं और वो बाद में एडवांटिशियल रूट बन जाती हैं। रूट होती हैं छोटी छोटी होती हैं, फिर वो बाद में गुच्छा बन जाती हैं और वो जो पहली वाली रूट्स है वो खत्म हो जाती हैं और ये सारे में फैल जाती हैं रूट्स जो है। ये राइजोफोर भी इसमें स्ट्रक्चर पाई जा रही है। राइजोफोर कैसा है, लॉन्ग सिलेंड्रिकल और विदाउट रूट्स, लॉन्ग है सिलेंड्रिकल है और विदाउट रूट्स है राइजोफोर जो स्ट्रक्चर थी इसकी। बात आती है कि इसका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर अभी हमने लाइफ साइकिल में बात ही करी थी, लाइफ साइकिल के अंदर है और ये इसकी स्ट्रोबिलस पर ही क्या पाए जाएंगे, इसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाए जा रहे हैं। मैंने बोला था मेगास्पोरेंजियम और माइक्रोस्पोरेंजियम या मेगास्पोरोफिल और माइक्रोस्पोरोफिल। तो माइक्रोस्पोरोफिल एक्चुअल में क्या होगा, ये है और इसी के प्रोटेक्शन के लिए ये एक स्ट्रक्चर बनी हुई है, ये आप देख रहे होंगे, ठीक है जी। माइक्रोस्पोरोफिल इसे ही बोल रहे हैं, ये है माइक्रोस्पोरोफिल। ये चीज है माइक्रोस्पोरोफिल जो इसे कवर्ड करी हुई है, बाहर जो निकली हुई है माइक्रोस्पोरोफिल, ठीक है जी। माइक्रोस्पोरोफिल ये है जो इसको कवर्ड कर रही है और इसी के अंदर माइक्रोस्पोर है जी। माइक्रोस्पोर इसके अंदर बंद है, ये सब प्रोटेक्ट कर रही है माइक्रो। ऐसी मेगास्पोरोफिल होगी। अगर हम मेगा दूसरा एक स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसके चारों तरफ निकली हुई एक स्ट्रक्चर है ये, तो ये मेगास्पोरोफिल। मेगास्पोरोफिल और ये मेगास्पोर हो गए। तो इन नामों को समझो क्या है कि माइक्रोस्पोरोफिल तो उसकी पत्ती जैसी संरचना है बाहर की, और जो फीमेल वाली है उसे मेगास्पोरोफिल बोल रहे हैं। उसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम है, ये माइक्रोस्पोरेंजियम है, पूरे इसको क्या बोल रहे हैं माइक्रोस्पोरेंजियम, और माइक्रोस्पोर इसके अंदर बंद है। तीन नाम है अलग अलग।
माइक्रोस्पोर किसमें है? माइक्रोस्पोरेंजियम में बंद है और वो मेगास्पोरेंजियम में बंद है। उधर माइक्रोस्पोर है, उधर मेगास्पोर है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ऊपर लीफ लाइक स्ट्रक्चर क्या है जी? माइक्रोस्पोरोफिल। इधर की लीफ लाइक स्ट्रक्चर क्या है? मेगास्पोरोफिल। और उसके अंदर क्या बंद है? उसके अंदर है माइक्रोस्पोरेंजियम और मेगास्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम, मेगास्पोरेंजियम। और इनके अंदर क्या है? माइक्रोस्पोर है और उधर मेगास्पोर है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। और पूरी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? ये स्ट्रोबिलस। पूरी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? स्ट्रोबिलस बोलेंगे। स्ट्रोबिलस ही क्या कर रहा है? स्ट्रोबिलस ही अपने अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को रखे हुए है और जिसे हम क्या बोलते हैं? स्पोरोफाइट फेज। इसलिए बोले स्पोरोफिटिक फेज का मतलब यही है कि यहाँ पर क्या बनने हैं? स्पोर बनने हैं। इसी तरह से फिर डेवलपमेंट होगा, मेगास्पोरेंजियम का डेवलपमेंट होगा। मेगास्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम इनिशियल, आर्ची स्पोरियल सेल, जैकेट लेयर। ये लेयर पहले भी मैंने बताया था पहली लाइफ साइकिल में कि ये नाम टैपिटम लेयर भी बताया है। टैपिटम लेयर, जैकेट लेयर, पहले ऊपर जैकेट लेयर फिर उसके अंदर टैपिटम लेयर, ठीक है ना। उसके अंदर जाकर फिर जो है स्पोरोजीनस टिश्यू है और स्पोरोजीनस टिश्यू से क्या बनेंगे? ये स्पोर बनेंगे, मेगास्पोर बनेंगे और माइक्रोस्पोर बनेंगे। अगर माइक्रोस्पोरेंजियम को देखें तो माइक्रोस्पोरेंजियम की स्ट्रक्चर इस तरह की है। इसके ऊपर भी क्या है? स्पोरेंजियल वॉल है। मैंने आपको बोला था अगर आपको जैकेट लेयर ध्यान में रहे कैपिटल है तो स्पोरेंजियल वॉल भी लिख सकते हैं, स्पोरेंजियल वॉल। अब स्पोरेंजियल वॉल ये है कि ये स्पोरेंजियल वॉल है, इसके अंदर स्पोरेंजिया है, स्पोरेंजियल वॉल। लिग्यूल के यहीं लगी हुई है तो लिग्यूल भी इसी में यहीं जुड़ा हुआ है। लिग्यूल कहां जुड़ा हुआ है? यहाँ जुड़ा हुआ है इसके, ठीक है। लिग्यूल भी इसमें पाया जाए तो उसके नाम क्या कहोगे? माइक्रोस्पोरेंजियम के माइक्रोस्पोर, स्पोरेंजियल वॉल, स्टॉल्क और लिग्यूल। माइक्रोस्पोर कैसे होंगे? माइक्रोस्पोर बेटा ऐसे होंगे, देखो ये है माइक्रोस्पोर। ये अभी हम देख रहे थे, मैं बोल रहा था कि माइक्रोस्पोर कैसे होंगे। आप देख रहे हैं कि माइक्रोस्पोर, इधर देखिए, सब देखिए, इधर देखो माइक्रोस्पोर, स्पोरोफिल तो ये हो गया, माइक्रोस्पोरेंजियम ये हो गया, उसकी क्या होगी? वॉल हो गई। वॉल के बाद में हम इसे देखेंगे तो इस तरह से ये जो है माइक्रोस्पोर ये ऐसे नजर आएंगे जो किसके अंदर है? स्पोरेंजियल वॉल के अंदर बंद है। ये स्पोरेंजियल वॉल है, ये स्पोरेंजियल वॉल के अंदर क्या है? माइक्रोस्पोर बंद है। तो क्या क्या नाम हो गए? माइक्रोस्पोर्स, माइक्रोस्पोरेंजियल वॉल और लिग्यूल हो गया। और माइक्रोस्पोरोफिल मैं बता रहा हूं ये है, ये कोई माइक्रोस्पोरोफिल अंदर नहीं है, प्रोटेक्टिंग जो कवर है जिसमें ये बंद है वो माइक्रोस्पोरोफिल है। और माइक्रोस्पोर कहाँ है? यहाँ है, इस जगह पर जो मैंने यहाँ दिखाया। ये माइक्रोस्पोर यहाँ पर है। तो माइक्रोस्पोर का क्या होगा? माइक्रोस्पोर इसकी वॉल, स्पोरेंजियल वॉल ब्रेक हो जाएगी। स्पोरेंजियल वॉल ब्रेक होते ही ये जितने भी माइक्रोस्पोर है, छोटे छोटे माइन्यूट है, ये सब एयर में चले जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे ये। तो एक प्रोसीजर तो ये हो गई। बात आती है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की, डेवलपमेंट ऑफ आर्चिगोनिया जिसे हम बोल रहे हैं। तो भैया आर्चिगोनिया कहाँ है? इसमें कहाँ है आर्चिगोनिया? इसमें होगी ना। ये मेगास्पोरोफिल हो गया, मेगास्पोरोफिल ये है और ये इसके अंदर क्या हो गया? क्या नाम लिखा हुआ था? मेगास्पोर, मदर सेल हो गई। तो इसका डेवलपमेंट होगा आर्चिगोनियल इनिशियल। आर्चिगोनिया बोलते हैं ना, उसी के नाम से आर्चिगोनियल इनिशियल। फिर सेंट्रल सेल बनेगी, फिर नेक सेल बनेगी, नेक कैनाल सेल बनेगी, उसके बाद वेंट्रल कैनाल सेल बनेगी, एग सेल बनेगी। ये नाम आपने पहले भी स्टडी करे हैं, ठीक है ना। आर्चिगोनियल इनिशियल, डिवाइडेशन होगा, डिवाइडेशन के बाद नेक कैनाल सेल, वेंट्रल कैनाल सेल और लास्ट में जाकर क्या बन जाएगा बेटा? ये बन जाएगा एग, ठीक है, एग बन जाएगा ये लास्ट में जाकर। उधर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तैयार हो गया, इधर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तैयार हो गया। फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, फ्यूज होकर क्या बन जाएगा? अब ये जो जायगोट बना है, जायगोट का डिवीजन होगा, एम्ब्रियो तैयार होगा।
लगातार सेल डिवीजन होंगे, सेल डिवीजन होने की वजह से इसकी ग्रोथ हो जाएगी, एम्ब्रियो बन जाएगा। एम्ब्रियो बनने के बाद धीरे धीरे वो फिर दोबारा से कैसी शेप ले लेगा, वैसी ही शेप ले लेगा जैसे हमारा स्पोरोफाइट का स्लेजिनेला दिखाई दे रहा है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये पूरी लाइफ साइकिल आपको डिफाइंड करी गई है। आपको इसकी स्टडी करनी है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी यही है, और इसकी लाइफ साइकिल आती भी है। तो लाइफ साइकिल को आपको देखना है। आप आगे प्लीज आगे थोड़ा सा बोर्ड का बड़ा एक वीडियो बना लें जिससे बच्चों को दिखाई दे जाए लाइफ साइकिल। सारे डायग्राम आ जाने चाहिए, उधर के भी डायग्राम आ जाने चाहिए। जायगोट की स्ट्रक्चर और जो लीफ की स्ट्रक्चर है वो भी दिखाइए आप, जिससे स्टूडेंट देख सकें। और सभी आप जो है इस लाइफ साइकिल की स्टडी करेंगे। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम बॉटनी सेम 2। इसे आप स्टडी करेंगे, तैयार करेंगे। स्लेजिनेला आता है, उधर राइनिया आता है, तो फिर स्लेजिनेला भी वो दे देते हैं। तो इसकी स्टडी आपके जो पेपर है उसके लिए आप इसे तैयार करें। फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में फिर दोबारा से एक नई साल की लाइफ साइकिल लेके मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।